हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और सुरक्षित होकर अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि ये इंटरव्यू का दौर चल रहा है। और इंटरव्यू की इस कड़ी में आज चर्चा करेंगे हम कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं अभी जो बीते दिनों इंटरव्यू हुए हैं, और अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो उनके उत्तर आप कैसे दे पाएंगे जिससे आपका इंटरव्यू बेहतर तरीके से जा सके और आप सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो इसी कड़ी में मैं आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करना चाहूँगा आज के हमारे जो मेहमान हैं श्री मोहित निम्भोरे जी। और इतने ही कम आयु में देखिए कितने ऊर्जावान हैं, मुस्कुराते हुए चेहरा हैं और मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं। और इन 5 से 6 सालों में उनके जो बैंकिंग कैरियर है, उन्होंने रूरल का सर्विस भी कर लिया है, सेमी अर्बन का भी कर लिया है, एज ए स्केल 1 ऑफिसर बैंक में आए थे और उसके बाद आज मैनेजर के तौर पर कार्यरत हैं। और इतने कम समय में उनका जो अनुभव है और उन्होंने जो इंटरव्यू फेस किए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर निम्भोरे जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आपसे चर्चा करके हम जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए थे, और अभी हमारे साथियों को जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कुछ मूलभूत सवाल लेंगे जिसका उत्तर हम जानना चाहेंगे, जिससे हमारे साथियों का हौसला अफजाई होगा। तो सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आमंत्रित किया, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया। जो कि वो अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि अब वो प्रमोशन के नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल हो गए हैं, और एक निश्चित तौर पे एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बूस्टअप हो गया होगा। उसी कॉन्फिडेंस से अगर वो इंटरव्यू फेस करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि मैक्सिमम कैंडिडेट सारे के सारे ही सफल हो जाएंगे। और खैर आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, वो काबिल तारीफ़ है। आपके वीडियोस बहुत मैंने भी देखे हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, और इससे डेफिनेटली कंटेस्टेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा, जिससे वो अपने इंटरव्यू को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से क्रैक कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने हमारे साथियों का हौसला अफजाई किया। वैसे तो इंटरव्यू जो है समग्र व्यवहार कुशलता को दिखाया जाता है। जैसे कि आपने बहुत सही बात बताई कि अगर आपने एक रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया तो इसका मतलब तो ये है कि आपके पास ज्ञान तो हो गया बैंकिंग का, क्योंकि तभी आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। बस उसी को संवारने का काम इंटरव्यू में करना है, अपनी समग्र व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन करना है, अपने आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना है, और उसी को प्रदर्शित करने के लिए कुछ तैयारी करनी होती है। जैसे कि जॉब प्रोफाइल, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग का जो करंट सिनारियो में जो चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ आपके जो एरिया प्रोफाइलिंग, अगर इतने बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आपका इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। तो मोहित भाई कुछ सवाल लेते हैं, और ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो क्या जवाब होना चाहिए उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक साधारण चर्चा रहेगी और इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह से बताया जाए उसका उत्तर तो सही होगा। जैसे एक अभी साथियों का सवाल आया, बहुत सारे साथियों से पूछा गया जो क्लरिकल टू ऑफिसर्स के प्रमोशन एग्ज़ाम के इंटरव्यू में भाग लिए हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अंतर है क्लरिकल के जॉब में और ऑफिसर के जॉब में। तो ये बात पूछी जा रही है। तो अगर ऐसा पूछा जाए हमारे साथियों को जिनका इंटरव्यू अभी होने वाला है, तो उनका क्या जवाब होना चाहिए जिससे इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकें और एक संतोषजनक उत्तर उसको दे सकें। मोहित जी। ये बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये एक ड्रास्टिकली चेंज होता है। एक आप क्लरिकल से जब ऑफिसर में जाते हो तो इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ पर्क्स ऑल्सो बहुत एक ड्रास्टिक चेंज होता है एक पार्टिसिपेंट के लाइफ में। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि एक एज अ क्लरिकल आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो एक लिमिटेड होता है। आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं, लिमिटेड आपका कैश टाइम होता है। बट जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आपको जो एक लिमिटेड टाइम होता है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा लाइबिलिटी लेनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है बैंक की। आप एक आंसरेबल पर्सन होते ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। इफ़ अगर कस्टमर कोई क्वेरी करता है तो आप एक आंसरेबल पर्सन हो। उसके बाद में आप एज अ क्लरिकल आप मेकर का काम करते हो। जब आप वही चीज़ ऑफिसर कैडर में आ जाते हो तो आप सुपरवाइजरी रोल में आ जाते हो। और उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे विकल्प है कि ऑफिसर को बैंक का बिज़नेस बढ़ाना है, बैंक को कैसे वो ग्रो करता है, ये उसके कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। बैंक्स के जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं
उसको प्रचार प्रसार करना भी एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नए कस्टमर्स को कैसे अपने बैंक के प्रति अट्रैक्ट करना है, उसी के साथ साथ जो पुराने हमारे कस्टमर्स हैं उनको कैसे रिटेन करके रखना है, ये भी एक ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और साथ ही साथ हमारे जो उच्च कार्यालय है, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको ब्रांच में अपने कंप्लाई करना होता है, उनको फॉलो करवाना होता है, खुद ही नहीं सारे स्टाफ से फॉलो करवाना होता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और इन सारी चीज़ों में से आप कुछ भी अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और आपके ब्रांच के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करके और आप इस चीज़ को जब आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो वो डेफिनेटली आपके आंसर से सेटिस्फाई होंगे और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमारे साथियों को बताया कि अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि एक क्लरिकल जॉब और ऑफिसर जॉब में क्या अंतर है, तो आप बिंदुवार इसका उत्तर बता सकते हैं कि सबसे पहला जो अंतर होता है क्लरिकल जॉब में, क्लरिकल जो एज ए जॉब में वहाँ मेकर होता है और ऑफिसर जो है चेकर होता है। सुपरवाइजरिंग मोड में रहता है ऑफिसर, क्योंकि उसको सारी चीज़ निगरानी करनी होती है और उसको कार्य निष्पादन करना होता है, उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना होता है। तो एक बड़ा मेजर जो रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो होता है सुपरवाइजरिंग रोल होता है। दूसरा जो आपने बताया मैनेजमेंट का, कि ब्रांच को मैनेज करने का, ब्रांच को सही तरीके से चलाने का, ग्राहक सेवा की उचित प्रबंधन देखने का, जो भी हायर अथॉरिटी से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको अनुपालन कराने का, और बैंकिंग की जो गतिविधि जो दी गई है उसका सुचारू रूप से संचालन करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है अधिकारी की होती है। जबकि इसी काम के लिए जो क्लरिकल स्टाफ की जिम्मेदारी जो है लिमिटेड जिम्मेदारी होती है। और टाइम फ्रेम का है कि क्लरिकल को एक टाइम फ्रेम में काम करना होता है और ऑफिसर्स के लिए ऐसे टाइम लाइबिलिटी जो है वो नहीं है। वो उस काम को ख़त्म होते तक जो भी दिशा निर्देश बैंक के हैं उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, वो पूरी जिम्मेदारी लेके उसको एक सही अंत तक पहुंचा तक उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये बड़ा अंतर होता है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया एरिया प्रोफाइलिंग, ब्रांच का बिजनेस, ग्राहक सेवा और मार्केटिंग, ये तमाम जिम्मेदारी जो है ऑफिसर्स की होती है। साथ में बजटिंग, टारगेट पूरा करना, ये तमाम चीज़ें जो है ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो एक समग्र जो जिम्मेदारी होती है वो ऑफिसर की होती है, जहाँ पर एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो है क्लरिकल की होती है। तो ये अगर आप ऐसा बता पाएंगे जैसा हमारे मोहित भाई ने बताया, तो जो इंटरव्यू है आपका है वो काफ़ी संतोषजनक होगा और इंटरव्यूअर जो है प्रभावित हो पाएंगे। मोहित भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। एक किसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सबसे पहले जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन बताएं, उसके कितने मायने होते हैं? क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन अगर बताने का मौका मिला तो काफ़ी साथियों से मैंने चर्चा की, वो बोले ये गोल्डन चांस है, आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे साथियों को कुछ बताना चाहेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सिर्फ बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बैंकिंग इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप किसी और जॉब के लिए जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम बैंकिंग की बात करें तो जब आपसे ये पूछा जाए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप इस चीज़ पे आइए कि आपने कहाँ पे बैंक ज्वाइन की थी, आपका वो एरिया कैसा था, आपको ब्रांच के प्रोफाइल क्या थे, ब्रांच में आप क्या काम करते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो आप खुद ही ड्राइव करते हैं, आप ही के जो आंसर्स होते हैं उन्हीं में से नेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी कैंडिडेट ने बताया कि मैं इस ब्रांच में कार्यरत था, मैं वहाँ पे ये हेड कैशियर था, जिस भी प्रोफाइल पे काम करता था। इसी चीज़ में से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अच्छा आप उस ब्रांच में थे तो उस ब्रांच में ये अकाउंट था या उस ब्रांच में ये प्रोफाइल होता है। सपोज़ उस ब्रांच में एग्रीकल्चर ज़्यादा है, इंटरव्यूअर के नॉलेज में है, तो वो आपसे पूछेंगे अच्छा वहाँ तो एग्रीकल्चर बेल्ट ज़्यादा है, तो आपसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ पूछ लेंगे, बैंक के बारे में कि KCC क्या होता है। सपोज़ आप साउथ से बिलोंग करते हैं, गोल्ड लोन के बारे में पूछ लेंगे कि अच्छा वहाँ पे तो गोल्ड लोन ज़्यादा होता है, तो गोल्ड लोन के बारे में बताइए। तो कहीं ना कहीं टेल मी अबाउट योर सेल्फ और सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही पूरा इंटरव्यू आपका छुपा होता है। उसमें जो जो चीज़ें आप बताते हैं उन्हीं में से इंटरव्यूअर पिक करके उसी में से क्वेश्चंस पूछता है, और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने इंटरव्यू को ड्राइव करने की। तो आप प्रिकॉशियसली इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं और वही चीज़ इसमें इंक्लूड करिएगा, भूलिएगा जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, थरोली नॉलेज हो, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे और आपसे पूछे जाएंगे।
तो उसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपने इस सवाल का जवाब सरल तरीके से बताने की कोशिश करी। जी हाँ साथियों, यकीन मानिए ये सवाल जो है एकदम एक गोल्डन सवाल है। अगर ये सवाल आपसे पूछा गया, और ज़्यादातर साथियों से यही सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, तो अगर ऐसा मौका मिला तो आप इसको 4 बिंदुओं में बता सकते हैं। और ये गोल्डन चांस होता है क्योंकि आप ड्राइविंग सीट में बैठ गए, आप इंटरव्यू को जिधर भी ले जाना चाहेंगे ले जा सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा गया जैसे मोहित भाई ने बताया, तो मैं समझता हूँ इन 4 बिंदुओं में उनको आप बताएंगे कि सबसे पहले अब जो बिंदु होता है आपका जन्म स्थान, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, नेटिव प्लेस। और दूसरा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। और तीसरा होता है आपका जॉब प्रोफाइल, आपका जॉब एक्सपीरियंस, जो आपने पिछले दिनों काम किया है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, आप पिछले समय में कहाँ कहाँ काम किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है। और चौथा, कोई ऐसी खूबी बताइए जो आपके अंदर हो। तो ये 4 चीज़ें अगर आप इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताते हैं तो आप यकीन मानिए आपका इंटरव्यू जो है इसी दायरे में जो है पूरी चीज़ें आएंगी और आप उसका सही तरीके से जवाब देंगे और आपका इंटरव्यू बेहतरीन जाएगा, ये यकीन मानिए। तो इस सवाल के लिए हम मोहित भाई का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का मौका मिले तो आप ड्राइविंग सीट पे जाके आपके पूरे इंटरव्यू को जो है डराइव कर सकते हैं। चलिए अगला चर्चा करते हैं मोहित भाई। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं देखा जो कैश से काम करते हैं तो उनसे कैश रिटेंशन लिमिट के बारे में पूछा गया है, करेंसी चेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, गार्ड के बारे में पूछा गया है कि कैश लेन देन करते हैं तो कितना गार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ रिटेल स्कीम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके बताइए रिटेल लैंडिंग के कोई पॉपुलर प्रोडक्ट बताइए। आपके कस्टमर बेस के बारे में पूछा जा रहा है, एरिया प्रोफाइलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, आपके यहाँ ज़्यादा बिजनेस किसके बारे में होता है ये पूछा जा रहा है। लेकिन ये सवाल की तैयारी तो हमारे साथ ही करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एक सवाल और पूछा जा रहा है, उसका कितना महत्व है आपसे उत्तर जानना चाहेंगे। उसमें पूछा जा रहा है कि एज ए क्लरिकल तो आप एक जगह रहते हैं, ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन एज ए ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी, गोवा में हो जाएगी, उड़ीसा में हो जाएगी। तो अगर ऐसे सवाल पूछे जाएँ तो उन हमारे साथियों का क्या सही जवाब होगा, ये इसमें आप बता पाएंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है, ऐसे सवालों का जवाब किस तरह से देना चाहिए कि अगर आपका ट्रांसफ़र अन्यत्र हो जाता है तो आप अपने आप को किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि जनरली हमारे जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने या तो होम पोस्टिंग घर के आसपास होते हैं या फिर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ वो फेवरेबल उनके लिए होता है। बट एज अ ऑफिसर जब आप प्रमोट होते हो या आप सोचते हो कि मेरे को ऑफिसर बनना है, तो आपको इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है और उस एटमॉस्फेयर में आपको काम करना है जहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, आपको लैंग्वेज भी सीखनी है, आपको अननोन पीपल के बीच में जाके उनको अपना बनाना है। क्योंकि जब तक एक बैंकर अपने कस्टमर्स के साथ में एक अच्छा रिलेशन नहीं बनाएगा तब तक वो एक सक्सेसफुल बैंकर नहीं हो सकता मेरी नज़रों में, और ना ही उसकी ब्रांच इतनी ग्रो कर सकती है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है, आपको कहीं भी जाना है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो बैंक हमको देती है कि हम ऑन बैंक एक्सपेंसेस हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूम सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो लाइफ को लेके बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छे मूड में जो होते हैं कि हम जैसे सपोज़ हम अगर भोपाल में हैं तो हम भोपाल के आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम साउथ में हैं हम साउथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ बैंकिंग में आपको मिलेगी कि आप ऑन प्रमोशन या ऑन रोटेशन ट्रांसफ़र आप 3 साल में अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, अलग अलग घूमने को मिलेगा, आपको अलग अलग कल्चर सीखने को मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सीखने के लिए मिलेगी और अपनी बैंक के प्रति आपको एक अच्छा काम करने के लिए मौका मिलेगा कि आप अलग विपरीत परिस्थिति में आप कैसे काम कर सकते हैं। उसी में एक ट्रू लीडर की जो पहचान होती है वो यही होती है कि आप इनफेवरेबल कंडीशंस में आप कैसे काम करते हैं। तो मैं तो यही मानूंगा कि ये हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को इसके लिए रेडी रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई, आपने इस सवाल का जवाब दिया। आशा करता हूँ कि हमारे साथी जो हैं समझे होंगे और अब इसी उत्तर को वो अपनी बोली में, अपनी भाषा में, अपने लहजे में इसका उत्तर दे पाएंगे। और जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं कि आपका ट्रांसफ़र अगर अन्यत्र होता है तो आप क्या चुनौती देखते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे सवालों का उत्तर जैसे मोहित भाई ने बताया आप दे सकते हैं। जब आप क्लरिकल में पोस्टेड रहते हैं तो बस्ती भी आपका, लोग भी आपके, जगह भी आपका
और तौर तरीका भी आपका, भाषा भी आपका, सब रहता है, तो चैलेंजेस कम रहती हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी जगह में जाते हैं तो चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन एज ए अधिकारी आपको उन चुनौतियों का सामना अपने समग्र व्यवहार कुशलता से, कुछ लर्निंग से, आप नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि आप नई जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे, वहाँ की सभ्यता सीख पाएंगे, वहाँ की संस्कृति सीख पाएंगे, वहाँ के लोगों से मिल पाएंगे। तो जब आप जितने नए लोगों से मिलते हैं उतने ज़्यादा सीखते हैं। जब आप नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ जो है लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर नॉलेज है वो बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं आपके व्यावसायिक निष्पादन में काम आता है। तो इस तरह से जब आप अपने जवाब दे पाते हैं तो इंटरव्यू को आप जो है प्रभावित कर पाएंगे और आपका उत्तर जो है बेहद संतोषजनक होगा। तो सभी साथियों को हम लोग ये हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि आप अपने विश्वास को लेके जाइए, आत्मविश्वास को लेके जाइए, और जो भी नॉलेज आपके पास है, ये ज़रूरी नहीं कि सारे सवालों का जवाब आप दे पाएँ, लेकिन जितना दे पाएँ उसको आंखों में आंखें मिला के एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ अगर आप देंगे तो आपको सफलता सुनिश्चित होगी। क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक बंदा खास होता है, कुछ न कुछ उसके पास होता है, किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलती है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है, खुद का आत्मविश्वास होता है। तमाम साथियों को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू विजय सर आमंत्रित करने के लिए, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका इंटरव्यू अच्छे से जाए, वो सफल हो, और मैं यही आशा करता हूँ कि इस सफलता के साथ साथ वो एक सकुशल अधिकारी बने और बैंक के लिए बहुत अच्छा काम करे। और आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, कंटेस्टेंट्स को जो प्रेरित कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय हैं, और इसी तरह हम भी आपसे जुड़े रहेंगे और कंटेस्टेंट्स को प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।